मैं रेणु देवी राधा उमाकांत संस्कृत महाविद्यालय सुखसेना पूर्णिया की साहित्य विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज शास्त्री द्वितीय खंड में पढ़ाने के लिए मेघदूत जा रही हूँ। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा लिखित है। मेघदूत एक खंड काव्य है। मेघदूत काव्य का अंतर्भाव खंड काव्य या गीति काव्य होता है। जीवन के प्रायः एक अंग का चित्रण गीति काव्य में किया जाता है, जबकि महाकाव्य प्रायः जीवन का सर्वांगपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। महाकाव्य में सभी अंगों का वर्णन किया जाता है। खंड काव्य या गीति काव्य में एक ही अंग का वर्णन होता है। गीति काव्य आकार में महाकाव्य की अपेक्षा लघु होता है। संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। इसमें कुल 121 पद्य हैं। रस विप्रलंब श्रृंगार है। मेघदूत का कथानक। पूर्व मेघ। यक्षापति कुबेर ने अपने एक अनुचर यक्ष को कर्तव्य में प्रमाद या आलस्य करने के कारण शाप दे दिया। उसकी सारी महिमा धुल गई और अपनी नगरी अलका से आकर मर्तलोक में रामगिरी पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगा। 8 महीने बीतने के बाद जब उसने रामगिरी की चोटी पर चिपके मेघ को देखा तो उसे प्रिया विरह दुस्सह हो उठा। मेघ को प्रिया का विरह से मनुष्य का दुस्सह हो गया। मेघ का स्वागत करके उसके माध्यम से प्रिया तक संदेश भेजने का उसने निश्चय किया। क्या किया? अपने पत्नी उसका पत्नी कहाँ रहती है? अलकापुर में। और वहाँ भेजने के लिए वह मेघ को दूत बना रहा है। अन्यथा बरसात के इस वियोग काल में उस पर गाज गिर जाएगी। वह स्वयं को जीवित रख सके ए तदर्थ अपना कुशल समाचार तथा वापस पहुँचने के समय की सूचना देनी आवश्यक है। मेघ की शुभ यात्रा के सूचक शकुन हो रहे हैं। राजहंस मार्ग तय करने में मेघ का साथ देंगे। यक्ष मेघ को पहले अलका का मार्ग बतलाता है। यह यक्ष कहता है कि हे मेघ, मार्ग में भोली सिद्धांगनाएं और गाँव की सुंदरियां आश्चर्य तथा लोभ भरी दृष्टि से तुम्हें देखेंगी। वहाँ से उत्तर की ओर चलना। इसके बाद तुम नर्मदा नदी के जल का पान करना। गरज को सुनकर भीत एवं कांपती हुई सिद्धांगनाओं का आलिंगन करके सिद्ध लोग तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। वेत्रवती नदी के मुख का पान करके नीचे पर्वत पर रुक जाना।
जहाँ की गुफाओं से रति निरत वेश्याओं के शरीर की सुगंध निकल रही होगी। मार्ग में पानी बरसाते छाया करते उज्जैनी पहुँचना, वहाँ सुंदरियों के चंचल अपांगों को देखकर अपने नेत्रों को सफल करना, हाव भाव प्रकट करने वाली निर्विंध्या नदी के रस का पान करना। उज्जैनी की नदी शिप्रा की वायु सुगंधित है, वहाँ रत्नों का बाहुल्य है। उद्यान वासवदत्ता की प्रेम कथा वहाँ अब भी सुनने को मिलती है। वहाँ के महलों में अधिक ऐश्वर्य है। महाकाल मंदिर जाकर संध्या काल में पूजन के समय गर्जना करके पुण्य लाभ करना। महाकाल मंदिर की वेश्याओं को तुम्हारे जल बिंदुओं से सुख मिलेगा। अभिसारिकाओं को रात्रि में विद्युत प्रकाश से मार्गदर्शन कराना। तुम्हारी पत्नी विद्युत थक जाएगी, इसलिए वह रात किसी घर में छज्जे पर जहाँ कबूतर सोए हुए हों बिता लेना। भोर होते सूरज कमलिनी रूपी खंडिता नायिका पत्नी के ओस रूपी आंसुओं को किरण रूपी हाथों से पोंछने आएगा। देखो मेघ, तुम उसके घर किरण को न रोकना, नहीं तो वह बेहद नाखुश हो जाएगी। कार्तिकेय की पूजा अवश्य करना और उनके वाहन मोर को अपनी गर्जना से नचाना। इसके पश्चात चरमनवती नदी को प्रणाम करके दसपुर की सुंदरियों की आँखों के सामने से होकर निकलना। पुनः सरस्वती के जल का पान करते हुए कनखल निकल जाना। हिमालय के एक शिलातल पर अंकित शिव के चरण को प्रणाम करना। इसके बाद क्रोंच रंध्र से होकर उत्तर की ओर चलना और फिर कैलाश पर पहुंचना। वहां स्त्रियां कंकरों द्वारा काट काट कर तुमसे पानी गर्मी दूर करने के लिए तुमको छोड़ना नहीं चाहेंगी। ऐसी स्थिति में अपनी गर्जना द्वारा उनको डरा देना और भाग निकलना। वह यक्ष उसी कैलाश की गोद में यक्ष मेघ से कह रहा है, उसी कैलाश की गोद में क्या है? उसकी प्रिया के समान अलका को देखकर तुम समझ जाओगे। किससे बोल रहा? मेघ से, यक्ष। अलका के सतखंडे महलों पर पहुंचकर पानी बरसाने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि कामनी के केस पास में मुक्ता राशि हुई हो। शेष जो बचा है अगले वीडियो में बताऊंगे।